क्रिसमस की छुट्टियां हो गई हैं ख़त्म। कल जाना है जॉब पे। जॉब्स ऑलरेडी स्केड्यूल हैं, कहाँ पे जाना है, क्या जॉब है, किस टाइम पे जाना है। लेकिन उससे पहले क्या है कि जो मैंने अपने सारे टूल्स हैं वो मैंने उन बैग से निकाल के इस बैकपैक के अंदर शिफ्ट करने हैं। द रीज़न इज क्रिसमस की छुट्टियों के अंदर कोई भी अवेलेबल नहीं था हमारी कंपनी में, क्योंकि जारी बात है इनका क्रिसमस होता है। तो ये लोग तो जॉब वगैरह काम वगैरह नहीं करते क्रिसमस में। तो सारी बात हम अवेलेबल होते हैं। तो एक जॉब आ गई थी इमरजेंसी ब्रूम में। जो लोग तो डब्ल्यू ए के अंदर हैं उनको पता है कि ब्रूम कहाँ पे है। ऑलमोस्ट पर्थ से ब्रूम की जो फ्लाइट है वो 2 ढाई घंटे की फ्लाइट है। तो वहाँ पे हम लोग ना इस तरह के बैग लेके जाते होते हैं, ये वाला बैग पैक नहीं लेके जाते। उसकी रीज़न ये है कि वो होती है माइनिंग साइट्स। तो माइनिंग साइट्स पे मसला ये आता है कि वहाँ पे जो मट्टी होती है ना वो इतनी स्ट्रांग होती है, क्योंकि उसके अंदर मिनरल होते हैं। आयरन हो गया या एल्यूमिनियम हो गया। तो अगर आपकी वो यूनिफॉर्म को या शूज़ को कहीं पे चिपकेगी ना तो वो उतरेगी नहीं। उसको जितना मर्जी वॉश कर लो उसका रंग उस तरह का हो जाता होता है। तो इसलिए हम लोग प्रेफर करते हैं कि इस तरह के बैग लेके जाएं वहाँ पे इंस्टेड ऑफ दिस बैग पैक्स। ये अच्छा खासा महंगा बैग पैक है, और वो जो है वो तो तकरीबन 60 या 50 डॉलर का मैंने लिया था बनिंग से। लेकिन जो ये वाला बैग पैक है मैंने इसके लिए पूरा साल वेट किया। ये ऑफर पे आएगा तो लूंगा, लेकिन ये पूरा साल इतनी सेल्स आई लेकिन ये ऑफर पे नहीं आया। तो मुझे ये $440 का मिला था सिडनी टूल्स से। मेरे पास पहले एक और बैग पैक था मिलवॉकी का, लेकिन इसका अपना लेवल है। और अब जो है प्लान वो ये है कि उसमें जो सारे टूल्स हैं वो निकालने हैं, निकाल के उनको इसके अंदर शिफ्ट करना है। तो लेट्स सी। अच्छा, इसके अंदर मैं आप लोगों को एक अलग से वीडियो बता दूंगा कि एज अ सर्विस टेक अगर आप यहाँ पे जॉब करना चाह रहे हैं तो वहाँ पे आपके लिए कौन कौन से टूल्स ज़रूरी होते हैं, और कौन से टूल्स आपके बैक पैक में होने चाहिए ऑल द टाइम अगर आप सर्विस करते हैं या आप इंस्टॉलेशन करते हैं। जो कि आपने अगर जाना, क्योंकि हमारे पास ये होता है कि हमने अगर जाना है हमें नहीं पता होता कि क्लाइंट के सिस्टम में क्या इशू है। तो जब हम वहाँ पे जाते हैं जाके हम डायग्नोस करते हैं ओके दिस इज़ द इशू, उसके लिए मुझे टूल चाहिए होते हैं। वो बाद में फिर जो इशू होता है उसको रिपेयर करने के लिए तो फिर हम लोग जो भी टूल्स चाहिए होते हैं मजीद उसमें अगर कोई नाइट्रो है या गेजेस है या वाट जो गैस है या कुछ भी है तो फिर हम वो जाके अपनी वैन से अपनी लेके आते हैं, तो फिर आगे उसको रिकवर करते हैं। लेकिन ये जो बैकपैक इसके अंदर मेरे सारे जो बेसिक टूल्स हैं जो एक सर्विस टैक को चाहिए होते हैं वो मैंने लिए हैं। तो उसके अंदर ये है कि ये एक छोटा और मजीद मिनी बैग है इस बड़े बैग के अंदर। इसके अंदर सारे वो हैंड टूल्स होते हैं जो कि वहाँ पे हमें नॉर्मली यूज करने होते हैं। अच्छा, एक और चीज़ है। ये जो एलन की है ना मेरे पास, ये शायद आपको नजर आ भी रही हो यहाँ पे। ये इसके अंदर आप देखोगे तो ये होल बने हैं, इसके नीचे भी होल बने हुए हैं, और ये स्टार एलन की है। ये लेने का मकसद ये है कि ना बहुत सारी साइट्स के ऊपर ना क्या होता है कि वहाँ पे जो सोलर वेल्स होते हैं ना या टी एक्स वेल्स होते हैं उनकी स्टार शेप की होती है और उसके अंदर डॉट बना होता है। तो कुछ तो प्लेन आती है, कुछ डॉट के साथ आती है। तो कोशिश करिए अगर आप भी टेक्नीशियन है तो इस तरह की आपने एलन की लाजमी अपने बैक पैक में रखनी है, क्योंकि आपको नहीं पता होगा आगे जाके कोई सरप्राइज मिल जाए तो वो आगे आपके पास ये एलन की हो आप वहाँ पर चल जाओ, क्योंकि इसके बगैर वो ओपन भी नहीं होते। तो मेक श्योर ये मैंने तकरीबन $36 की ली थी बनी से। टाइम क्रोम की है। ये चीज़ ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन कुछ साइट्स पे वैल्व ऐसे होते हैं कि इसकी जरूरत पड़ती है आपको। इसके अलावा जो ये बैग है इसके अंदर मोस्टली इस तरह की, क्योंकि वहाँ पे हम लोग इतनी ज़्यादा मेरी जो गेज है वो ऑलरेडी मैंने बताया वो आपको कि वो साइड पर रह गई थी। वहाँ पे अभी जाना है क्रिसमस के बाद 12 को जाना है वहाँ पे। तो वहाँ से मैं वो लेके आऊँगा। लेकिन उसके अलावा ये जो गेज है, इसके अलावा ये गेज मेरे पास थी एक, और उसके अलावा एक ये गेज है। ये जो मैंने एलिटेक की मंगवाई थी इसको मैंने अभी तक यूज़ नहीं किया, क्योंकि वहाँ पे मैं इसको यूज़ करता रहा हूँ। मेरे पास एक और गेज है वो है प्रोब्स होती हैं, क्योंकि वहाँ पे मैंने टी एक्स वैल्व चेंज किया था। तो टी एक्स वैल्व चेंज करने के बाद सिर्फ उसकी सुपर हिट और सब कूलिंग को सिर्फ एडजस्ट करना था। तो इसलिए मुझे इन गेजेस की ऐसे इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ी। तो एक तो ये गेज है, नंबर 2 ये गेज है। उसके अलावा कुछ होजीज हैं, ये 5-7 होजीज हैं कुछ इसके अंदर। और उसके अलावा ना ये प्रोब है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है खासतौर पर जब मैं कहीं जाता हूँ ना। तो इस बैकपैक के साथ मैं ये लेके जाता होता हूँ। इसमें आपको मिलती हैं 2 टेम्परेचर प्रोब्स, और ये होती हैं लगाने के लिए वहाँ पे जहाँ पे आपने गेज की लगानी होती है, सर्विस पोर्ट जो होती है वहाँ पे। तो नॉर्मली ये होता है कि आपने कुछ चेक करना है कि सिस्टम के अंदर गैस है या नहीं है। उसके अलावा अगर आपने उसकी सुपर हीट या सब कूलिंग को एडजस्ट करना तो ये वाली जो गेजेस है ये टेस्ट होगी हैं, ये आपकी बड़ी हेल्प करती हैं। और बाकी उसके अलावा कुछ बेसिक टूल्स हैं जिसमें नी पैड्स हो गए और फ्लेयरिंग टूल्स हैं। तो ये थी बैकपैक।
सामान रेडी हो गया है। अब कल को जॉब पे जाएंगे तो आप लोगों के साथ मजीद वीडियोस बना के शेयर करेंगे कि कैसी जॉब्स यहाँ पे होती हैं, आपका स्केड्यूल कैसे आपको किया जाता है किसी जॉब के लिए, फिर वहाँ जाके आपने कैसे कौन से प्रोटोकॉल्स होते हैं, क्योंकि यहाँ पे सेफ्टी फर्स्ट होती है, तो मल्टीपल चीज़ें होती हैं, वो आप लोगों के साथ मैं साथ साथ नेक्स्ट वीडियोस में शेयर करता रहूँगा। अगर आप भी सर्विस ट्रैक है, एचवीसी का काम जानते हैं, रेफ्रिजरेशन का काम जानते हैं, तो आप लोग कमेंट करें। अगर हो सका तो आपकी मैं हेल्प करूँगा, आपको मैं गाइड कर सकता हूँ उस बारे में। थैंक यू सो मच।